आज मैंने सोचा कि कोई नई रेसिपी बनाई जाए, एक ऐसी रेसिपी जो से पहले आपने कभी नहीं ट्राई की हो, जो बनाने में भी आसान हो, इंग्रेडिएंट्स भी सारे घर पर हों और बहुत ही कम वक्त में तैयार हो और जायके में भी लाजवाब हो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम न्यू स्नैक रेसिपी। आज बना रही हूँ आपके लिए मैं वेज गोला कबाब। जी हाँ, आपने इससे पहले यकीनन नहीं खाए होंगे। मेरा दावा है कि रेसिपी ट्राई करने के बाद आपके बच्चे, आपकी फैमिली इस गोला कबाब की फरमाइश बार बार करेगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। और आज हम बना रहे हैं वेज गोला कबाब रेसिपी। इसके लिए मैंने एक अदद बड़े साइज़ का आलू बॉईल करके और ग्रेट कर लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने बिल्कुल बारीक चॉप हुई हुई गाजर डाली है। शिमला मिर्च डाली है मैंने हाफ़, यहाँ पे डीसीड करके बारीक बारीक चॉप करके डाली है। 2 अदद मैंने बड़े साइज़ की हरी मिर्चें बारीक बारीक चॉप करके डाली हैं। मुट्ठी भर मैं यहाँ डाल रही हूँ हरा धनिया बारीक बारीक कटा हुआ। हाफ़ कप मैंने यहाँ डाला है पालक बारीक कटा हुआ। हाफ़ कप मैंने यहाँ लिया है मटर बॉयल, इसको थोड़ा सा मैंने मैश कर लिया था। एक छोटे साइज़ की प्याज हमने गोल्डन ब्राउन करके और इसमें शामिल करी है। ज़ीरे को थोड़ा सा भून के और उसको मैंने पाउडर फॉर्म किया है, तो ज़ीरा पाउडर शामिल किया है 1 टीस्पून शामिल किया है। यहाँ पे मैंने तिक्का मसाला 2 से 3 टीस्पून और शामिल किया है चाट मसाला 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको गोला कबाब बना रही हूँ तो थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊँगी। काली मिर्च पाउडर मैंने 2 चुटकी डाली है और शामिल किया है नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ डाला है हाफ़ टी स्पून। कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून शामिल की है। और इसके बाद हम शामिल करेंगे बेसन। बेसन यहाँ आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि आलू जो है वो थोड़ा पानी छोड़ेगा, रिलीज़ करेगा। तो आपने क्या करना है कि बेसन अपने हिसाब से ऐड करना है। तो यहाँ मैंने अभी हाफ़ कप डाला है। अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे, क्योंकि इसमें हमने प्याज भी डाली है, पालक है, तो ये सब चीज़ें मिलकर जो है वो नमी छोड़ेंगी। तो इसमें अच्छा खासा मॉइस्चर है, तो अभी हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। इसमें किसी किस्म का भी कोई पानी हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से हमें बनाना है। तो तकरीबन मैंने 1 कप के बराबर बेसन शामिल किया था। बेसन शामिल करने के बाद आप हाथों को ग्रीस करेंगे और इस तरीके से आप हाथों की मदद से गोला कबाब की शेप दे लेंगे। जो मेरे बहन भाई कैटरिंग का काम करते हैं, तो वो ये फ़्रोज़न आइटम बनाकर भी सेल कर सकते हैं। तो घर बैठे आप कमाई का ज़रिया भी बना सकते हैं इस रेसिपी को। इस रेसिपी को बनाकर आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, नाश्ते में भी इसको बना के खा सकते हैं। शाम की चाय के साथ तो आप इसको इस्तेमाल कर ही सकते हैं। साथ में अगर मेहमान आ जाएँ और आपके पास कोई ऐसी डिश नहीं है कि आप उन्हें फ़ौरन से बना के खिला सकें, तो महंगाई के इस दौर में इससे बेहतर डिश मैं आपको कोई बता नहीं सकती। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसको बना के अपने मेहमानों के आगे भी रखेंगे तो वो भी इसकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। तो यहाँ हमने सिर्फ 1 अदद आलू से इतने सारे ये बना लिए हैं स्नैक। अब आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब चाहें इसको निकाल के फ्राई कीजिए और इसको सर्व कीजिए। तो यहाँ मैंने अब ले लिया है पैन, क्योंकि मुझे आपको बनाकर भी दिखाना है, तो मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ऑयल मैंने हस्बे ज़रूरत लिया है। अच्छे से इसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद पहले हम एक साइड से इसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे। ये इतना क्रिस्पी है कि बिना अंडे के ही आप देखें कि आराम से ये फ्राई हो रहे हैं, ना टूट रहे हैं। ना कॉर्नफ्लोर, ना मैदा, ना अंडा, ना ही ब्रेड क्रम्स। इन सब के बगैर ही ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह। लो फ्लेम पर दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने पर हम इसको निकाल लेंगे। तो ये रहे हमारे आज के वेजिटेबल गोला कबाब। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। केचप, चटनी या रायते के साथ इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्यारा सा फीडबैक तो बनता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।